हरिया में अगर पूछ लीजिए विकास के नाम पे, तो अगर विकास कुछ हुआ है तो रंगदारी का विकास, हत्या का विकास। हम तो अपने काम के बदौलत जा रहे हैं 5 साल, जो जनता से वादा किए कि जो हम 5 साल अगर घर से बाहर निकले हैं तो सीट रहे या ना रहे आपके साथ खड़ी रहूंगी, तो मैं रही। झरिया में एक भी विकास 5 सालों में नहीं है। दोबारा वोट लेने के बाद झरिया की जनता दोबारा जनप्रतिनिधि का चेहरा नहीं देखा। उनका देवर खुलेआम गुंडागर्दी करा। आज राणा दास को किस तरह से मेन रोड पे रौंद दिया गया, एक मासूम बच्चे को अनाथ बना दिया गया, उस परिवार को कितना न्याय दिलाई एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। पहले तो प्रशासनों पर अंकुश लगाया जाता है, ऐसे दलाल प्रशासन नहीं रहते हैं जो आज खुल के भी गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल आंख बंद कर बैठा हुआ है। दिन दहाड़े व्यापारियों को त्रस्त किया जा रहा है, व्यापारियों से रंगदारी मांगा जा रहा है। क्यों नहीं प्रशासन कार्रवाई कर रही है? तो सबसे पहले गुंडा राज भगाएंगे, झरिया को शांत और खुशहाल बनाएंगे। झरिया यूं कहते हैं कि जमीन के नीचे जो आग है वो दरअसल अब बाहर निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव चल रहा है और कहते हैं राजनीति हो या अदावत, दो ही परिवार के बीच है यहाँ का खेल। रघुकुल और सिंह मेंशन से जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ, रागिनी सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रागिनी जी, आपको लोग वोट क्यों करें? सबसे पहले बात तो आपको धन्यवाद। वोट हमें नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लोग करेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का आस्था विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी पे आस्था विश्वास है, उनको कामों पे आस्था विश्वास है। तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि झरिया की जनता को प्यार और स्नेह चाहिए। यहाँ सोनिया गांधी की जरूरत नहीं है, विदेशों वाला यहाँ सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ देसी लोग चाहिए, जो कि यहाँ 5 साल लोग बता रहे हैं कि किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से हम लोग के साथ व्यवहार से जगह जगह त्रस्त किया गया। झरिया में एक भी विकास 5 सालों में नहीं है। दोबारा वोट लेने के बाद झरिया की जनता दोबारा जनप्रतिनिधि का चेहरा नहीं देखा। लेकिन पूर्णिमा जी तो मृदुभाषी हैं, अच्छा बोलती हैं। वो तो कितना मृदुभाषी है वो तो झरिया की जनता बताएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप एक एक व्यक्ति से पूछिए, बच्चा तक बता देगा कि कितना उनका मधु आवाज है, मधु चाल चलन है, मधु काम है। क्योंकि 5 साल में जो काम रहा वो तो काम ही बताएगा ना। आज क्यों लोगों के अंदर मतलब डर का भावना है, पैदा हो गया है कि रातों रात चोरों का दशा है, रातों रात रोड में काम करवाना, पाइपलाइन का काम करवाना, रातों रात किसी के घर जला जाना। हम तो उनके घर आदमियों के घर में न पिछले बार गए थे ना आज गए थे, लेकिन वो हमारे आदमी के घर में जा रही है। क्यों डर पैदा हो गया? सीधे जनता से फेस करे ना। हम तो अपने काम के बदौलत जा रहे हैं 5 साल, जो जनता से वादा किए कि जो हम 5 साल अगर घर से बाहर निकले हैं तो सीट रहे या ना रहे आपके साथ खड़ी रहूंगी, तो मैं रही। और 5 साल कोरोना काल जैसा स्थिति में भी हम जनता की सेवा करने का काम किए, हर संभव। ना हम सरकार में थे ना हमारी सत्ता थी, फिर भी हर संभव हम मदद किए। और धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, 365 झरिया की जनता हमको भी सड़कों पे रखा। और हम भी जो प्यार स्नेह से उन लोगों ने 5 साल रखा, 5 साल पता नहीं चला कि कैसे बीत गया सेवा करने में। लेकिन अभी तो वर्तमान जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है पूर्णिमा जी, वो कह रहे हैं शानदार काम हुआ, हम क्षेत्र का विकास किए, लोगों को पानी दिए, बोले झरिया को बदला, नया पहचान दिया। वो ठीक बोल रहे हैं, बहुत शानदार काम हुआ। वो काम नहीं हुआ जो पिछले 15-20 सालों में नहीं हुआ, जो इस बार हुआ है। जैसे कि झरिया में अगर पूछ लीजिए विकास के नाम पे, तो अगर विकास कुछ हुआ है तो रंगदारी का विकास, हत्या का विकास। 2 ही साल सिलसिला जारी है। और आप उस घर में चले जाइए, सिंहनगर में चले जाइए, भौरा चले जाइए, झरिया बाजार में चले जाइए, जितने भी हत्या की गई है आज उसका परिवार डहक रहा है, रो रहा है कि पत्नी डहक रही है। कल उस मोहल्ले में मेरा कार्यक्रम था, किसी की पत्नी किसी मासूम बच्चे के सामने एक पिता का मौत हो जाता है, काट दिया जाता है। एक पत्नी और बच्चे के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकती है? उस परिवार के घर में क्यों नहीं गई? एक जनप्रतिनिधि के नाते जाना चाहिए ना। इतना सारे घरों में हुआ, आप जाके पूछिए कि किसी घरों में कभी झांकने आई? और तो और अपराधी को श्रेय दिया जा रहा है,
वैसे अपराधी को उसी क्षेत्र में घूम रहा है, लेकिन आज तक अपराधी को सजा नहीं मिला। आज तक अपराधी पुलिस से बाहर है, गिरफ्त से बाहर है। आखिर क्यों? किसका श्रेय मिल रहा है? किसका श्रेय से प्रशासन काम नहीं कर रहा है? तो उस परिवार, और दूसरी बात है कि उनका देवर खुलेआम गुंडागर्दी करा। आज राणा दास को किस तरह से मेन रोड पे रौंद दिया गया, एक मासूम बच्चे को अनाथ बना दिया गया। उस परिवार को कितना न्याय दिलाई? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा, देखिए दुर्घटना किसी से भी होती है, लेकिन एक जानबूझ कर, एक अनजान में, ये जानबूझ के किया, सत्ता के नशे में और नशे के चूर में, रॉन्ग साइड से आप रॉन्ग अवतार कर रहे हैं। आज उस बच्चा को कोमा में हो गया है, तो क्यों नहीं आप खींच कर कॉलर ले जाकर प्रशासन को दे देती, तब जानते हैं कि आपके अंदर इंसानियत है। आप आएंगी सत्ता में तो क्या करेंगे झरिया के लिए? सत्ता में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनती है तो पहले तो प्रशासनों पर अंकुश लगाया जाता है। ऐसे दलाल प्रशासन नहीं रहते हैं जो आज खुल के भी गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल आंख बंद कर बैठा हुआ है। मतलब आपको लग रहा है कानून का राज नहीं है? बिल्कुल, कानून नाम का चीज नहीं है, प्रशासन नाम का चीज नहीं है। मेरा लड़ाई सीधे प्रशासन से होता है, क्योंकि दिन दहाड़े गुंडागर्दी और हत्या हो रहा है। दिन दहाड़े व्यापारियों को त्रस्त किया जा रहा है, व्यापारियों से रंगदारी मांगा जा रहा है। क्यों नहीं प्रशासन कार्रवाई कर रही है? तो सबसे पहले गुंडा राज भगाएंगे, झरिया को शांत और खुशहाल बनाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in